अभिमेथा स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज हम लोग देखेंगे आपका सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट क्या है आपका 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए यहाँ से देखेंगे। आपका सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत ही इजी है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आएगा तो अनलाइक कर देना, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से देखिए, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है मतलब इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, इरेशनल नंबर है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने क्या किए, सबसे पहले आपका यदि संभव हो तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसने मान लिए कि आपका संभव हो तो मान लिए क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये आपको मानने में आपको ध्यान दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको हम इसके विरुद्ध हमने मान लिए, ठीक है ना। तो मान लिए तो हम यहाँ से आप लिख सकते हैं, चूंकि रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। रूट 5 इक्वल टू क्या मान सकते हैं, पी बाई क्यू। यहां तक कोई दिक्कत हो तो ठीक है ना। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, फिर लिखेंगे जहां एक बात शर्त है पी बाई क्यू में, ध्यान दीजिएगा परिमेय संख्या में, ठीक है ना। जहां पी और क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। पी और क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। यहां तो कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए पी और क्यू एक क्या है, पूर्णांक है। यहां से ध्यान दीजिएगा, तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू नॉट इक्वल टू 0। यहां से ध्यान दीजिए क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0। यहां से ध्यान दीजिएगा, मतलब p और यहां से p बाई क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जहां p और q एक क्या है, पूर्णांक। अब यहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए p और q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अर्थात HCF इक्वल टू 1। हम बताए थे आपको रियल नंबर में, आपका थ्योरी क्लास में, सअभाज्य संख्या, ठीक है ना। सअभाज्य संख्या कहते किसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सअभाज्य संख्या का HCF क्या होता है, आपका 1 होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब दोनों का HCF, आपका P और Q का HCF कितना आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से अब क्या करेंगे, तो दोनों तरफ, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहां से आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको वर्ग कर दीजिए। तो यहां से रूट 5 का होल स्क्वायर और इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर, पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, अब रूट 5 का स्क्वायर, यहां से रूट 5 का यहां से कितना हो जाएगा आपका, ये आपका यहां से ध्यान दीजिएगा 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5। ये 5 इक्वल टू यहां से पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। यहां से ध्यान दीजिए, अब आप क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर, ये इधर गुना में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5Q स्क्वायर।
5q²। आप इसको समीकरण क्या मान लीजिए, फर्स्ट, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से p² बराबर इतना, तो यहाँ से ध्यान दीजिए q² बराबर कितना हो जाएगा, q² बराबर, इसलिए q² बराबर कितना हो जाएगा, q² बराबर p²/5, p²/5, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है, ठीक है ना। अब यहां से q² बराबर कितना हो जाएगा, p²/5, p²/5। ध्यान दीजिए, आप क्या लिखे यहाँ से, आपको q² बराबर, यहाँ से q² और p²/5, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, चूंकि यहाँ पर आपको एक पता है कि q एक क्या है, q एक पूर्णांक है, q एक क्या है, पूर्णांक है, q एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। तो यहां से आपको q² भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब ध्यान दीजिए, ये कैसे हो गया, तो ध्यान दीजिए, q एक पूर्णांक है तो q² भी एक क्या होगा, पूर्णांक। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम q का वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, तो क्या है, 2 एक क्या है, पूर्णांक संख्या। अब हम उसका अगर वर्ग कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो भी क्या हो गया, 4 भी एक पूर्णांक संख्या है। अगर हमने इसका लिए कितना, आपका 1 ले लिए, तो ये आपका वर्ग कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या होगा। अगर 3 ले लिए तो अगर वर्ग कर देंगे तो भी क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है ना। अब देखो, ये पूर्णांक संख्या होगा, तब ध्यान दीजिएगा, यह तभी संभव है जब p² 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोले, आपका यह तभी संभव है जब p² 5 से विभाजित हो। कहने का मतलब ये पूरी आएगा, या 2 आया, या 3 आया, या 4 आया, या 5 आया, ये कब आएगा, ठीक है ना, जब ये p² 5 से विभाजित हो जाएगा तब ना। अगर मान लिया जाए 3 बार में कट गया, ठीक है ना, अगर 3 पॉइंट समथिंग में कटेगा तो ये क्या पूर्णांक होगा, नहीं ना। अगर 2 बार में कट गया तो ये पूर्णांक होगा, 3 बार में पूरी कट गया, पूरी विभाजित होगा, तब नहीं ये पूर्णांक आएगा q, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, विभाजित होगा, तभी क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। कंडीशन ये हो गया, ठीक है। इसका कहने का मतलब, जब आपको p², यहां से ध्यान दीजिए, p² 5 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा, तो यहां से लिखेंगे आपका, चूंकि इसलिए, सॉरी, आपका यहां से इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा, p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहां से p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। जब p² 5 से विभाजित हो गया तो p भी क्या होना चाहिए, 5 से विभाजन। क्योंकि आपका मान लीजिए p के स्क्वायर, यहाँ से p² बराबर 25 मान लीजिए, ठीक है ना, तो ये तो 5 से कट गया, ठीक है ना। तो p बराबर कितना होगा, 5, तो भी तो 5 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जब p² कट गया तो p तो कटना ही कटना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अब जब ये कट गया तो आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि p बराबर 5 के, ध्यान दीजिएगा, जब इसका कहने का मतलब वो p जो होगा 5 का क्या होगा, गुणांक होगा। p जो होगा 5 का क्या होगा, गुणांक होगा, जहां k एक पूर्णांक है, जहां k एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। जहां एक k पूर्णांक, कहने का मतलब जब p से p जो हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, आपका कट रहा है 5 से, तो ये आपका 5 का गुणांक होगा तभी ना, तो 5 का गुणांक है, ठीक है ना। आपका 5 गुने के क्या है, आपका ये आपका पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहां से हो जाएगा आपका p² बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 25 k², ठीक है ना। इसका वर्ग करेंगे तो p² का p², 5 k² का 25 k²। अब ध्यान दीजिएगा, अब p² बराबर यहां से कुछ वैल्यू हम ला के छोड़े थे, p² बराबर कितना ला के छोड़े थे, समीकरण फर्स्ट है p² बराबर 5q²,
पी स्क्वायर बराबर कितना 5q²। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 5q² बराबर कितना, आपको यहाँ से लिख देना है 25k²। ठीक है ना, कहाँ से, तो समीकरण फर्स्ट से। कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। 5 5 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ से q² बराबर कितना आ जाएगा 5k²। 5k² आ जाएगा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। q² q² 5, ठीक है ना, q² 5। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब q² 5 लिख दिए तो यहाँ से आपको फिर उसके बाद क्या लिखना है, k एक क्या है, पूर्णांक है। चूंकि k एक पूर्णांक है, k एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना, k एक क्या है, पूर्णांक है। और आपका k² भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। k² भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आप आगे हम लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, चूंकि यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब आपको यहां से q² कितना, आपको q² 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। क्लियर हो गया ना, मतलब यह तभी संभव है जब q² कितने से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना, इसलिए q भी 5 से विभाज्य है। 5 से क्या है, q भी 5 से क्या है, विभाज्य है। तब लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, p भी 5 से उधर विभाज्य हो गया, आपको q भी 5 से विभाज्य हो गया। तब लिखेंगे स्पष्ट है कि p तथा q 5 से विभाज्य, q तथा 5 से क्या है, विभाज्य है। 5 से क्या है, विभाज्य है। अर्थात HCF = 5। कितना हो जाएगा, HCF = 5। तब लिखेंगे यहां से HCF क्या हो गया, 5। तो अब यहां से लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो लिख देंगे अतः, ये तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। वो तो हम माने थे क्या, यदि संभव हो तब। ठीक है ना, तो लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, क्लियर। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे अच्छा लगे। और वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर जवाब दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।